गोंडा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय महावर को गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता भारी मतों से जिताने का वादा कर रही है और क्षेत्र की जनता का कहना है कि प्रत्याशी अजय महावर ने क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता उन्हें अपना समर्थन दे रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय महावर घर घर जाकर हाथ जोड़कर क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील भी कर रहे हैं ताकि राजधानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन सके और देश में तरक्की हो सके। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी अजय महावर का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अजय महावर, अजय महावर जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है आने वाली 24 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानियों का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय महावर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद। प्रत्याशी श्री अजय महावर जी आप सभी के बीच में आप सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं। विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, विधायक अजय महावर जिंदाबाद, विधायक अजय महावर जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा इलाके में पदयात्रा कर रहे हैं, कितना समर्थन देखने के लिए मिल रहा है? बहुत समर्थन, बहुत प्यार, पूरी चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और अब जब आपने देखा होगा रेखा रानी जी और श्रीधर शर्मा जी
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की तो पूरी धरती ही चली गई है। बहुत सारे उनके मंडल अध्यक्ष, बहुत सारे जिला पदाधिकारी, विधानसभा के प्रदेश स्तर तक के भी सभी नेता आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, और जिसके कारण मुझे अब ये लग रहा है निश्चित तौर पर कि आम आदमी पार्टी की धरती इतनी खिसक चुकी है वो नंबर 3 पर चली गई। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी पे असर पड़ा है, मजबूती आई होगी अब। निश्चित रूप से जब बड़े स्तंभ जुड़ते हैं तो पार्टी और बड़ी और खड़ी होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करके, उनके नेतृत्व पर विश्वास करके इन लोगों ने समर्थन दिया है, और आम आदमी पार्टी गोंडा विधानसभा में समाप्त हो गई है। उनका कहना है कि यदि समुद्र से 2 बूंद पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र कम नहीं होता है। देखिए, वो अपने आप को समंदर समझे, वो छोटे तालाब भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक महासागर है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए वो क्या कहते हैं पता नहीं। 18 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार है। वो जो बोल रहे हैं वो उनका अहंकार बोल रहा है। हम तो मीठे पानी से खुश हैं, वो अपना खारा पानी अपने आप को समझते हैं। उन्हें मुबारक। 5 फरवरी को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी को आशीर्वाद दे। मैं तो उनका एक सिपाही हूँ, मुझे आशीर्वाद देंगे तो योगी मोदी के हाथ मजबूत होंगे। सर, यदि बात करी जाए गोंडा विधानसभा क्षेत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय महावर को किस तरीके का समर्थन देखने के लिए? देखिए, समर्थन तो बहुत जबरदस्त मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है, और इस अंतर को बढ़ाने का जो कार्य किया है वो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए 1-2 दिन पहले ये रही कि इस क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे श्रीधर शर्मा जी, और यहाँ की सिटी निगम पार्षदा जो वर्तमान में पार्षदा हैं रेखा रानी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ी हैं, इस परिवार में आई हैं, उससे इस परिवार की ताकत और अधिक बढ़ गई है। तो जो जीत का अंतर जो हम पहले समझ रहे थे 35 से 40 हजार का रहेगा, और अब मुझे लगता है कि जीत का अंतर 40 से 50 हजार के बीच रहने वाला है। लगातार अजय महावर जी को उनकी पद यात्राओं में भारी समर्थन देखने के लिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, अपार जन समर्थन है। मैं जो दावे से ये बात कहता हूँ कि 40 से 50 हजार का जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, तो कोई हवाई आंकड़ा नहीं है। पूरे ठोस जो जन समर्थन जनता का अजय महावर जी को मिल रहा है, जो उत्साह का वातावरण इस समय जनता के बीच में, उसको देखकर हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि बहुत बड़े अंतर से ये सीट जीतने वाले, और न केवल ये सीट जीतने वाले बल्कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार वो विधानसभा में दिल्ली की सरकार में भी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्या गोंडा विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का विकास हो पाया? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, 544 गलियों का निर्माण करा देना, 5 साल के कार्यकाल में छोटी बड़ी गलियों का, सड़कों का 544 का निर्माण करा देना, 3000 लाइटें लगवा देना, 1500 कैमरे पूरे क्षेत्र के अंदर। ऐसी कोई मुख्य गली नहीं है जिस पर कैमरा ना लगाओ। कोई भी व्यक्ति इस विधानसभा में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले वो कैमरे की जद में आ जाएगा। IGL की गैस की पाइपलाइन लाना एक बड़ी उपलब्धि रही। महिलाओं को सिलाई मशीन निःशुल्क बांटना, बड़ी वाली सिलाई मशीनें, और उनको काम भी दिलाना। ऐसे न जाने कितने काम है उनके जो उन्होंने किए। इस आधार पर हम पेंशन की बात करूं, यदि पेंशन बड़े पैमाने पर उन्होंने बुजुर्ग की पेंशन, 1000 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद खुली थी, दिल्ली सरकार ने रोकी हुई थी। उसके अलावा विधवा पेंशन जो है वो तो बहुत 1500 से अधिक ज्यादा विधवा पेंशनें बंधवाई हैं। लाइटों की बड़ी संख्या रही क्षेत्र में लगवाने की। तो लगातार जो काम जनता मांग करती है उसको बड़े पैमाने पर किया जाता है। और एक और गढ़ी और गांवड़ी गांव, 2 गांव हमारे इस क्षेत्र में लगते हैं, हमारी भजनपुरा वार्ड में विशेषकर। दोनों गांव की सारी गलियां बनवा देना, सब पास कर देना, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इन उपलब्धियों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं हमारे विकास कार्यों को, अजय महावर जी के विकास कार्यों को देखकर जनता इस समय उत्साहित है, और भारतीय जनता पार्टी को, अजय महावर जी को बड़े पैमाने पर जिताने वाली है। 5 तारीख को क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोग जुड़े। भारतीय जनता पार्टी में सदैव हम अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिया गया एक एक वोट अपने आराध्य श्री राम के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाने के समान है। भगवान श्री राम को मानने वाला प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, और जिसने हमारे श्री राम का मंदिर बनाया, जिसने इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर विकास की बहार बहाई, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजे। जी, क्या कुछ कहेंगी रेखा जी? आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई है, डबल इंजन की सरकार इस बार बनेगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी,
कि जिस प्रकार जिन क्रांतिकारी विचारों के साथ हम लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, वो सभी बातें खोखली निकली, खोखली साबित हुई। क्योंकि नगर निगम में ना तो आज तक कोई बजट पास हुआ है, ना कोई बैठक चली है, ना कमेटियों का गठन किया गया है। तकरीबन आधा कार्यकाल निकल चुका है और जो 10 गारंटियां केजरीवाल जी ने दी थी, एक भी गारंटी पे काम नहीं हुआ। तो बहुत निराश होकर हमने वो पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन अब बहुत खुशी है हमें भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर। एक ऐसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत बेहतरीन संगठन है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भी हमारे विधायक माननीय श्री अजय महावर जी ने क्षेत्र में काम किया है, वो सराहनीय है। विपक्ष में रहते हुए क्योंकि उन्हें बताया गया कि बार बार उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम अपने क्षेत्र में जो भजनपुरा मेरा वार्ड है, नगर निगम की तरफ से हम जो काम नहीं करवा पाते थे, हमें उनसे ही गुजारिश करनी पड़ती थी कि फला गली जो है वो बहुत खराब है, सर आप ये गली बनवा दीजिए। तो साथ मिलकर काम करेगी तो बेहतरीन काम होगा और डबल काम होगा। तो यही वजह रही मेरी कि उनके झूठे वादे, उनकी जो भ्रष्टाचार की पोल लगातार खुलती जा रही है। और आपने देखा कि पिछले तकरीबन कई साल से जो है, चाहे वो शराब नीति को लेकर है, चाहे उनके झूठे बातों को लेकर है, जो आज वो घोषणा करते हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपए हम देंगे, लेकिन ना तो उन्होंने पंजाब में ऐसा कोई वादा पूरा किया। तकरीबन 3 साल होने वाले, मार्च में 3 साल हो जाएंगे। और ये दिल्ली में भी उन्होंने जो है पिछले बजट में उन्होंने घोषणा की थी 1000 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, जो मार्च में बजट पास हुआ था, मार्च अप्रैल में 2024 में। लेकिन ना तो वो उन्होंने शुरू किया था, और आज वो कहते हैं कि हम 1000 रुपए को बढ़ाकर 2100 कर रहे हैं। तो ये सरासर झूठी बातें हैं जिनसे वो लोगों को बरगला रहे हैं। और जबकि उनकी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी ये सभी न्यूज़पेपर में ये जानकारी दी कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा है, खुद उन्हीं की सरकार उनके खिलाफ कैसे बोल रही है? तो ये सब इसका मतलब झूठ है ना। और केवल चुनावी हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा। अभी उनको याद आ रहा है कि पुजारियों को हमें सैलरी देनी है, ग्रंथियों को हमें सैलरी देनी है। 10 साल से तुम्हारी सरकार थी। दिल्ली में देखिए तो कितना बुरा हाल है। सीवर पानी कहाँ है? वो सीवर पानी, लोग कहते हैं हमें फ्री का पानी नहीं चाहिए, हम खरीद के आज पानी पी रहे हैं, जहरीला पानी जो हमें पिला रहे हैं। हर गली में जो सीवर की समस्या है, और न सिर्फ हमारी विधानसभा बल्कि पूरी दिल्ली में यही हाल है। जहां उनके अपने विधायक है, इवन उनकी मुख्यमंत्री जहां है आशी जी, वो खुद शिकायत करती रहती कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, सीवर का बुरा हाल है। इस तरीके का समर्थन रहेगा गोंडा विधानसभा में हमारे, खासतौर से मैं अपनी बात करूं तो यहाँ मेरे जो सभी क्षेत्रवासी है वो बेहद खुश हैं। तो वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग, हमारी जो कार्यशैली है पिछले कार्यकाल में 2012 से 17 में हमने जिस तरीके से कार्य किया, तो लोगों ने उसी विश्वास के ऊपर हमें जिताकर इस बार भेजा था। लेकिन निराशा हाथ लगी। लोग कहते हैं जी पहले इतना काम आप लोगों ने किया, इस बार बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। तो काम ना होने की वजह यही है कि कमेटियां नहीं बनी है, बजट पास नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि काम हमारा दुगनी गति से हो, इसीलिए हम जो है मिलकर काम करेंगे। और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि 5 तारीख को कमल का बटन दबाए और भारी बहुमत के साथ हमारे माननीय अजय महावर जी को फिर से विधायक बनाकर भेजे। और इस बार अगर दिल्ली में सरकार आती है तो उनका मंत्री बनना तय है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी अजय महावर चुनाव मैदान में है। जी। किस तरीके का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है? समर्थन देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत भारी समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। जो पिछली बार यानी कि 5 साल पहले चुनाव हुए थे, उनसे बहुत भारी जीत होने की संभावना है। पिछली बार 28,000 वोटों से विधायक जी बने थे। अब की बार मुझे लगता है कि इतना समर्थन को देखते हुए 40,000 प्लस जीत जाएगी। अभी यदि 2-4 दिन पहले की बात की जाए तो विधायक शर्मा और निगम पार्षद रेखा रानी जी समर्थन में पहुंची है जी। क्या कुछ इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। ये जनप्रतिनिधि रहे हैं दोनों, आज भी रेखा रानी जी अभी भी जनप्रतिनिधि है, तो उनका प्रभाव बहुत फर्क पड़ेगा। और इनके प्रभाव से ही आने के बाद में जीत सुनिश्चित हो गई 100%। तो 40,000 बोली है मैंने, 40,000 इनके आने के बाद में सुनिश्चित हो गई है।